बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग और ये जो सब्जेक्ट है ये टोटल 150 मार्क्स का है, 150, जिसमें इसके दो हिस्से हैं, एक 50 मार्क्स की थ्योरी और 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल। ये जो थ्योरी का पेपर है इसके फिर आगे जो है वो तीन हिस्से होते हैं, एक 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 का सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव के फिर दो हिस्से हैं। जो शार्ट क्वेश्चन है वो 18 दिए होते हैं पेपर में और आपने हल करने होते हैं 12। इसी तरह जो लॉन्ग पोर्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें 3 दिए होते हैं और 2 हल करने होते हैं, 8 नंबर के वो होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग टूल्स एंड एसेसरीज। अब ड्राइंग टूल्स में ये पूरी एक लिस्ट है जिसमें जो है वो डिफरेंट टूल्स, ड्राइंग को बनाने के लिए हम जो टूल्स यूज करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर एक बहुत ही अहम इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग को बनाने के लिए। तो ये जो टी स्क्वायर होता है, इसको टी स्क्वायर इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो शेप है वो टी की शक्ल की होती है। अब इसके मेन दो हिस्से होते हैं, एक ये वाला हिस्सा है जिसको ब्लेड कहा जाता है और एक ये हिस्सा है जिसको हेड कहते हैं। अब ये ब्लेड और हेड के दरमियान एक एंगल होता है जो कि 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल होना जरूरी है 90 डिग्री के ऊपर। अब इसके ऊपर इसका जो ब्लेड है ग्रेजुएशन की गई है, इसके ऊपर लाइनिंग की गई होती है मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में और इंचेस में, ताकि जब हम लाइन लगाएं तो साथ साथ जो है वो उसकी डायमेंशन भी ले सकें। अब ये जो टी स्क्वायर है ये ड्राइंग शीट के ऊपर जो लाइन लगाता है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इसको इस तरह ड्राइंग शीट के ऊपर रखा जाता है और इसकी मदद से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? वो लाइन जो कि 180 डिग्री के ऊपर होती है, यानी ड्राइंग लगाते वक्त वो लाइन जो हम 180 डिग्री के ऊपर लगाते हैं इस तरह, वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन टी स्क्वायर की मदद से लगाई जाती है। अब जो टी स्क्वायर होता है ये मुख्तलिफ मटेरियल का बनाया जाता है। एक ये जो मेरे हाथ में है ये है प्लास्टिक का, शफाफ प्लास्टिक का बनाया जाता है, और एक और मटेरियल यूज किया जाता है जो कि वुड है, यानी लकड़ी का टी स्क्वायर भी होता है। अब इस टी स्क्वायर को यूज करने से पहले इसको साफ करना होता है ताकि जो आपकी ड्राइंग शीट है उसके ऊपर स्क्रैच वगैरह ना आए और आपकी जो ड्राइंग है वो खराब ना हो। ये जो लकड़ी का बना हुआ है इसके भी उसी तरह दो हिस्से हैं, एक ब्लेड है और एक हेड है। हेड और ब्लेड को स्क्रूज की मदद से आपस में जोड़ा गया होता है। अब इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस ये होती है कि एक तो जब आप इसको रखें तो इसके ऊपर कोई बॉक्स या कोई लोड वगैरह ना डालें ताकि ये टेढ़ा ना हो। जब आपका टी स्क्वायर टेढ़ा होगा तो ये सीधी लाइनें नहीं लगा सकता। और दूसरा ये है कि ये जो इसका हेड है इसके ब्लेड के ऊपर ये फिक्स हो, 90 डिग्री के ऊपर हो। अगर ये इस तरह लूज होगा और ये जो स्क्रूज लूज हैं तो ये सीधी लाइन 180 डिग्री के ऊपर नहीं लगाएगा। इसके अलावा जब इसको यूज कर लें तो यहाँ पर जो है वो जैसे ये टी स्क्वायर है तो इसमें एक होल किया गया है। ये इसलिए है कि जब आप इसको यूज कर लें तो दीवार के साथ, कील के साथ इसको लटका दें और इसको बुक्स वगैरह में या बाकी कोई लोड है उसके साथ इसको न रखें ताकि ये टेढ़ा ना हो और सीधा रहे, ताकि लाइनें आपकी सीधी लग सकें। तो ये है टी स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है नंबर 2 है सेट स्क्वायर। तो जो सेट स्क्वायर है ये भी शफाफ प्लास्टिक के बने होते हैं और सेट स्क्वायर में इसकी जो शेप है वो ट्रायंगल शेप का ये होता है और ये 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। जो सेट स्क्वायर है इसके ऊपर भी ग्रेजुएशन की गई है मिलीमीटर और सेंटीमीटर में, ताकि जब लाइन लगाएं तो इसकी डायमेंशन ले सकें। सेट स्क्वायर का मेन मकसद ये होता है कि ड्राइंग शीट के ऊपर इसको इस तरह रखा जाता है और ये 90 डिग्री के ऊपर यानी वर्टिकली लाइनें लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो लाइनें जो वर्टिकली हो, 90 डिग्री के ऊपर हो, वो लगाने के लिए सेट स्क्वायर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पेंसिल्स। तो पेंसिल्स ड्राइंग बनाने के लिए एक इंतहाई अहम इंस्ट्रूमेंट है। तो पेंसिल वैसे तो आपने यूज की हुई है जिसको आप कच्ची पेंसिल कहते थे मैट्रिक लेवल के ऊपर, लेकिन अभी यहाँ पर ड्राइंग में जो पेंसिल इस्तेमाल की जाती हैं ये डिफरेंट ग्रेड्स की होती हैं। यहाँ पर जो पेंसिल है इसके ऊपर यहाँ पर लिखा होता है कि ये कौन सा ग्रेड है। जो आपने पेंसिल सबसे ज्यादा यूज की है वो पेंसिल होती है HB ग्रेड की। तो HB ग्रेड की जो पेंसिल है इसका जो सिक्का है वो सॉफ्ट होता है,
और जो थिक लाइनें होती हैं उनको लगाने के लिए आमतौर पर जो बॉर्डर लाइन होती है, जब आप ड्राइंग शीटें बनाएंगे उसके ऊपर जो है वो चारों तरफ लाइन लगाई जाती है जिसको हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। तो वो लाइन लगाने के लिए HB को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो है वो फिर 1H 2H 3H और इस तरह आगे जो है वो हार्ड जो सिक्के हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं बारीक लाइनें लगाने के लिए। नेक्स्ट है रेजर या फिर इसको रबर कहा जाता है। तो जब फालतू लाइनें हो या कोई लाइन लग जाए ड्राइंग शीट के ऊपर तो इसको मिटाने के लिए इसे यूज किया जाता है। ये सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि जो ड्राइंग है या जो लाइन है उसको आसानी के साथ मिटा सके। इसके बाद जो आपकी पेंसिल है इसको शार्प करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसको शार्पनर कहा जाता है। यह भी कॉमन है, आपने देखा हुआ है और यूज भी किया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। और लास्ट में है फ्रेंच कर्व। जो फ्रेंच कर्व्स होती हैं ये वैसे अलग भी होती हैं, लेकिन जो सेट स्क्वायर है इसके अंदर भी फ्रेंच कर्व्स को बनाया जाता है। फ्रेंच कर्व्स का मेन मकसद ये होता है कि ऐसी आर्क्स जो आप कंपास से नहीं लगा सकते वो लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज जो हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं उनमें टी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल लाइनें लगाने के लिए, सेट स्क्वायर वर्टिकल लाइनें लगाने के लिए, पेंसिल्स लाइनें और ड्राइंग बनाने के लिए, रबर और रेजर पेंसिल्स को फालतू लाइनें मिटाने के लिए, और शार्पनर पेंसिल को शार्प करने के लिए, फ्रेंच कर्व्स ऐसी कोर्स जो कि हम कंपास से या ICR कंपास से न लगा सकें उनको लगाने के लिए फ्रेंच कर्व को इस्तेमाल किया जाता है।